मानसिक रोगियों के इलाज के लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अस्पताल में? नमस्कार, मैं डॉक्टर पीसी बिंद, CHCD अधीक्षक। और राज्य सरकार की मंशा है कि जैसे और रोगी देखे जा रहे हैं, उसी तरीके से NCD के तहत, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के तहत मानसिक रोग ये भी देखे जाएंगे, जिसके लिए जिले से माह के प्रत्येक तीसरे मंगलवार को यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा, मानसिक रोग विशेषज्ञों द्वारा उनका जो है कि परीक्षण और समुचित इलाज किया। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा आपकी स्पेशलिटी क्या है और किस तरह से मानसिक रोगियों का इलाज करेंगे और कब तक यह इलाज संभव हो पाएगा? नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक पराशर हूँ। मैं पेशे से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और जिला अस्पताल महाराजा चेत सिंह पर मैं बैठता हूँ और यहाँ पर प्रत्येक तीसरे जो है मंगलवार को हम आते हैं। मेरी स्पेशलिटी है क्लिनिकल साइकोलॉजी की। तो हम लोग पेशेंट को जो है किसी भी तरह का वो मानसिक रोगी हो, चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, सिजोफ्रेनिया हो, कन्वर्जन डिसऑर्डर हो, या बच्चों में बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जैसे ऑटिज्म है, ADHD है या मेंटल रिटार्डेशन है, इन सब लोगों को हम लोग यहाँ देखते हैं और उनको जो ज़रूरत होता है उस हिसाब से हमारे टीम में हम लोग 3 लोग हैं। टीम के जो मेन लीडर हैं वो डॉक्टर अभिनव पांडे हैं, मनोचिकित्सक हैं, वो MD साइकियाट्री हैं। उसके बाद मैं हूँ, उसके बाद डॉक्टर शांति हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हैं। तो ये जो मानसिक का इलाज होता है वो टीम वर्क में होता है। दवा दी जाती है, काउंसलिंग थेरेपी दी जाती है, फिर फैमिली सपोर्ट के लिए साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हैं, जैसे कोई फैमिली में डिस्प्यूट है, कोई दिक्कत है तो वो उसका सपोर्ट प्रदान करती है। तो इस तरह हम लोग टीम वर्क में यहाँ एक दिन के लिए उपचार प्रदान करते हैं। बाकी दिन हम जिला अस्पताल ज्ञानपुर में जो है सोमवार, बुधवार, शुक्रवार 3 दिन वहाँ बैठते हैं। बाकी मंगलवार और गुरुवार में पूरे जिले में हम लोग भ्रमण करते हैं चयनित दिवसों पे। चयन किया गया है, प्रथम मंगलवार को हम लोग जैसे भदोही में बैठेंगे, प्रथम गुरुवार को सूर्यावन में बैठेंगे, द्वितीय मंगलवार को गोपीगंज में बैठेंगे, द्वितीय गुरुवार को औराई बैठेंगे। इसी के क्रम में यहाँ तीसरे मंगलवार को हम लोग आते हैं। जिस तरह से देखा जाए तो मानसिक रोगियों की फहरिस्त बढ़ते जा रही है। मोबाइल एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसकी वजह से बच्चों के मानसिक मन पे काफी मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह के लोगों का किस तरह से इलाज किया जाएगा? देखिए, मोबाइल का क्या है कि इस समय बहुत तेजी से चलन बढ़ा है और जितने हमारे घर में सदस्य हैं सबके पास 1-2 मोबाइल है और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय हम मोबाइल में दे रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी में कोई टाइम नहीं देना चाहता है और हम पेरेंट्स से ही या बड़ों से ही हमारे बच्चे वही चीज़ें लर्न करते हैं रोल मॉडलिंग के थ्रू। हम ज़्यादा देर मोबाइल जैसे चलाते हैं तो वो देखते हैं कि हमारे मम्मी पापा तो खूब देर तक मोबाइल चला लिए, अब हमको भी मौका मिले तो हम चलाएं। और बच्चे ज़्यादातर गेम वाली चीज़ को जो है स्वीकार करते हैं। पहले बहुत सारे गेम थे जिन पे सरकार ने रोक भी लगाई, जैसे ब्लू व्हेल्स गेम था, PUBG है, लेकिन अभी करंट में फ्री फायर गेम का बहुत तेज़ी से चलन है और बच्चे बड़ा इंटरेस्ट से इस गेम को खेलते हैं। तो कोशिश हमें यही करनी चाहिए एज ए पेरेंट्स कि हम बच्चों के सामने खुद कम से कम मोबाइल चलाएं और उनके सामने जैसे हम पढ़ने वाली चीज़ें कर सकते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी हुआ, कैरम हुआ, चेस हुआ या कोई क्रिकेट या बैडमिंटन जैसी चीज़ों को हम खेलें, तो इससे बच्चा दूसरी तरफ डाइवर्ट रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे ये हैबिट में आएगा और धीरे धीरे इस तरह से हम उसके मोबाइल को छुड़ाने का कोशिश कर सकते हैं। फिर भी अगर नहीं छूटता है तो हम जो जैसे मनोचिकित्सक के हम लोग स्पेशलाइज्ड हैं, हमारे पास ऐसे बच्चों को ले आएँ, हम लोग उनको काउंसलिंग थेरेपी प्रदान करेंगे और वो इससे बाहर आ सकें।